हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जहां हम बात करते हैं शेयर मार्केट और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी थ्योरी के बारे में जो टेक्निकल एनालिसिस की फाउंडेशन है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, डाउ थ्योरी बताने से पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी के प्राइस के एनालिसिस के लिए हमारे पास दो अप्रोच होती हैं। पहले होती है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरी होती है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी की इंडस्ट्री, बैलेंस शीट, अर्निंग, रेवेन्यू और मैनेजमेंट के बारे में स्टडी कर कर यह पता करने की कोशिश करते हैं कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। और दूसरी होती है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम कैंडल्स, चार्ट, इंडिकेटर और ऑप्शन डाटा के बेस पर यह पता करने की कोशिश करते हैं कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर हम किसी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस का यूज कर कर कंपनी के प्राइस को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस में जो चीजें हम यूज करते हैं कंपनी के प्राइस को प्रेडिक्ट करने के लिए, इन सब चीजों की स्टडी करने के लिए हमारे पास जो है वो पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं होते हैं। क्योंकि कंपनी के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनको इन सब चीज़ों के बारे में पहले से ही पता होता है, और जब तक ये चीज़ें पब्लिक में डिस्क्लोज होती हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस में हम जिन चीज़ों की स्टडी करते हैं उनका इफेक्ट जो है फाइनली तो प्राइस के ऊपर ही आता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम प्राइस की स्टडी कर लें तो यह इन सब चीज़ों की इनडायरेक्ट स्टडी होगी। इसलिए रिटेल इन्वेस्टर्स जिनके पास एडवांस रिसोर्सेज नहीं है फंडामेंटल एनालिसिस की स्टडी के लिए, उनके लिए टेक्निकल एनालिसिस ही सबसे बेस्ट है। इसलिए ऐसे रिटेल इन्वेस्टर जिनके पास इतने एडवांस रिसोर्सेज नहीं है कि वो फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर शेयर का प्राइस प्रेडिक्ट कर सकें, उनके लिए टेक्निकल एनालिसिस ही बेस्ट होता है। और दोस्तों, लास्ट में जो है वो इन सब चीज़ों का इफेक्ट तो फाइनली प्राइस के ऊपर ही आ रहा है ना, तो हम क्यों ना प्राइस की ही स्टडी कर लें। और दोस्तों, शॉर्ट टर्म में किसी स्टॉक की प्राइस सप्लाई और डिमांड से डिसाइड होती है, ना कि उसके फंडामेंटल से। क्योंकि किसी स्टॉक का प्राइस जो है वो रोज ऊपर जाता है या नीचे जाता है, लेकिन फंडामेंटल तो डेली चेंज नहीं हो रहा है ना कंपनी का। लेकिन स्टॉक का प्राइस डेली चेंज होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं डाउ थ्योरी की, जो कि टेक्निकल एनालिसिस की नींव है। डाउ थ्योरी कुछ सिद्धांतों के ऊपर आधारित है जिनको चार्ल्स एस डाउ ने दिया था। पहला सिद्धांत है मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। इसका अर्थ यह हुआ कि मार्केट के अंदर जो कुछ भी हो रहा या होने वाला है वो मार्केट पहले से ही अपने अंदर समाहित कर लेता है। और अगर कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो है घटित होता है तो इंडाइसेस क्विकली अपने आप को रिकैलिब्रेट करती है और उसका जो एक्चुअल प्राइस होता है उसको दर्शाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो अगर किसी स्टॉक के साथ कुछ अच्छा हो रहा है या होने वाला है तो उसका प्राइस पहले ही ऊपर जाना चालू हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल चलिए मैं आपको इसका बताता हूँ। मान लीजिए कि कोई बैड न्यूज आई और निफ्टी जो है वो 2% नीचे गिर गया। इसका मतलब यह हुआ कि निफ्टी ने उस न्यूज को डिस्काउंट कर लिया। अब जो निफ्टी है उस न्यूज की वजह से दोबारा नहीं गिरेगा। इस यही है मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। दोस्तों, दूसरा सिद्धांत है मार्केट है थ्री ट्रेंड। इस सिद्धांत को बताने से पहले मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि प्राइस की मूवमेंट जो है वो भी रैंडम नहीं होती है। प्राइस हमेशा एक पैटर्न में मूव करता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या, प्राइस हायर हाईज और हायर लोज बनाते हुए चलता है। हायर हाई का मतलब होता है जो ये हाई है वो जो पिछला हाई बना है उससे क्या है, ऊपर है। इसका मतलब होता है हायर हाई। और हायर लो का मतलब होता है ये जो लो बना हुआ है ये पिछले वाले लो से ऊपर है। इसका मतलब होता है हायर लो। और इस ट्रेंड को हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड। दोस्तों, दूसरा जो मार्केट में ट्रेंड होता है वो होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में जो प्राइस है वो लोअर हाई और लोअर लो बनाता हुआ चलता है। लोअर हाई का मतलब होता है ये जो हाई बना हुआ है वो इस वाले हाई से नीचे है। इसका मतलब है लोअर हाई। और लोअर लो का मतलब है कि ये जो लो बना हुआ है वो इस वाले लो से नीचे क्लोजिंग है इसकी। तो इसका मतलब होता है लोअर लो। और इस ट्रेंड को हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड।
तीसरा जो ट्रेंड हमारा होता है साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड में प्राइस ऑलमोस्ट इक्वल हाई और इक्वल लोज बनाता हुआ चलता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे ये हाई, सारे हाई इक्वल हैं, नीचे के इक्वल हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो चलेगा। और इस ट्रेंड को हम बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। बात करते हैं दूसरे सिद्धांत की, जो यह कहता है कि मार्केट हैज थ्री ट्रेंड। मतलब मार्केट में तीन तरीके के ट्रेंड होते हैं, पहला प्राइमरी ट्रेंड, दूसरा सेकेंडरी ट्रेंड, तीसरा माइनर ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है? ये मेजर ट्रेंड होता है जो कि कई सालों के डायरेक्शन को दिखाता है कि कई सालों में मार्केट का डायरेक्शन क्या रहा है, उस ट्रेंड को प्राइमरी ट्रेंड करते हैं। दूसरा ट्रेंड होता है सेकेंडरी ट्रेंड। सेकेंडरी ट्रेंड जो प्राइमरी ट्रेंड में करेक्शन हो रहे हैं उनको प्रेजेंट करता है, ये कुछ वीक या कुछ महीने का होता है। तीसरा होता है माइनर ट्रेंड। माइनर ट्रेंड जो होती है वो डेली की जो फ्लक्चुएशन हो रही है ऊपर नीचे उनको शो करता है। आइए अब हम लोग इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये आप जो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? इसको अगर हम प्राइमरी ट्रेंड मान ले तो इसके अंदर देखिए भी कई ट्रेंड है। ये जो है ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे गिरा, तो क्या इसमें करेक्शन भी हो रही है? ऊपर जा रहा है फिर करेक्शन हो रही है फिर ऊपर जा रहा है, तो इसके अंदर जो ट्रेंड है उसको हम सेकेंडरी ट्रेंड कहेंगे। ये तो एक मंथ की एक कैंडल है, तो ये कई सालों का चार्ट हो गया। इसके अंदर जो कैंडल है ये कुछ वीक से कुछ महीनों का जो ये ट्रेंड है वो सेकेंडरी ट्रेंड है। और इसके अंदर जो सेकेंडरी ट्रेंड है वो देखिए मैंने रेड लाइन से इसको मार्क कर रखा है, ऊपर गया नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, तो इसके अंदर भी एक ट्रेंड है, उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ट्रेंड। और जो सेकेंडरी ट्रेंड है इसके अंदर भी ट्रेंड है, जैसे ये सेकेंडरी ट्रेंड है, इसके अंदर भी देखिए ये ट्रेंड है, ये यहाँ से यहाँ तक सेकेंडरी ट्रेंड है, इसके अंदर भी देखिए ग्रीन से पहले ही मैंने मार्क कर रखा है, ये ट्रेंड है। फिर ये सेकेंडरी ट्रेंड है, इसके अंदर भी जो है ये माइनर ट्रेंड है, तो ये क्या है? माइनर ट्रेंड है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक जो है सबसे बड़ा ट्रेंड कई सालों का वो प्राइमरी है, इसके अंदर जो ट्रेंड है महीनों का कुछ वो है सेकेंडरी, और जो सेकेंडरी के अंदर छोटे छोटे ट्रेंड हैं वो क्या है? माइनर ट्रेंड है। अब बात करते हैं तीसरे सिद्धांत की। तीसरा सिद्धांत ये कहता है कि जो मेजर ट्रेंड है उसके जो है तीन फेजेस होते हैं, पहला एकुमुलेशन, दूसरा पब्लिक पार्टिसिपेशन, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन। एकुमुलेशन फेज क्या होता है? एकुमुलेशन फेज वो फेज होता है जैसे कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है, अब उसका डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है, बॉटम है, तो उसको क्या कहते हैं? एकुमुलेशन फेज कहते हैं। तो ज्यादातर स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो इसी फेज में इंटर करते हैं। दूसरा होता है पब्लिक पार्टिसिपेशन। पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज क्या होता है? इस फेज में जो मार्केट थोड़ा ट्रेंड में आ जाता है, मतलब ऊपर जाने लगता है, और टीवी में न्यूज चैनल्स में स्टॉक से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी न्यूज आती हैं, तो इसको बोलते, तो जो ए फेज होता है इस फेज को बोलते हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज। तो इसमें कौन से इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं? इसमें वो होते हैं जो ट्रेंडिंग मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेंड के साथ, ट्रेंड फॉलोइंग इन्वेस्टर जो होते हैं वो इस वाले फेज में इन्वेस्ट करते हैं। और तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है? मार्केट ऊपर चला गया, और इस फेज में दोस्तों एक खास बात होती है, टीवी और न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल में बहुत ज़्यादा पुलिस न्यूज़ आती हैं कि मार्केट में ये होगा वो होगा, मार्केट बहुत ऊपर जाएगा। और यही वो फेज होता है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन वाला, जब यहाँ पर जो स्मार्ट इन्वेस्टर थे जो बॉटम के आसपास जिन्होंने इन्वेस्ट किया था वो यहाँ पर सेल करना चालू कर देते हैं, धीरे 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 वो सारी क्वांटिटी अपनी निकाल देते हैं, और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर क्या होते हैं? फंस जाते हैं। हम लोगों को तो टीवी और न्यूज चैनल देखकर डिसाइड करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? टीवी और न्यूज चैनल पर भरोसा कर लेते हैं, और हम लोगों को लगता है कि मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, हम लोग रह ना जाए, मतलब तो यहाँ क्या है, हम लोग फोमो बाइंग चालू कर देते हैं, और जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो यहाँ पर बेच रहे होते हैं, तो वो बेचकर सारा माल अपना निकाल देते हैं। हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर फंस जाते हैं, और उसके बाद मार्केट क्या होता है? मार्केट आ जाता है नीचे। अब दोस्तों यही मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाकर दिखा रखा है कि ये जो है कुमुलेशन फेज है, यहाँ पर बॉटम हो रहा है और यहीं पर स्मार्ट इन्वेस्टर जो इंटर करते हैं। फिर ये है पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज, जब मार्केट ट्रेंड में हो गया है, यहाँ पर जो है ट्रेंड फॉलोइंग इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करते हैं। और ये है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जब जो यहाँ जिन्होंने बॉटम में जो स्मार्ट इन्वेस्टर है उन्होंने इन्वेस्ट किया है और वो यहाँ पर निकल जाते हैं, और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर यहाँ क्या करते हैं? यहाँ बाई करते हैं और जाते हैं फंस। चौथा जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि ऑल इंडाइसेस मस्ट कन्फर्म ईच अदर।
यानी कि इसका अर्थ यह हुआ कि मतलब अगर कोई एक इंडेक्स ही ऊपर जा रहा है तो हम मार्केट को बुलिश नहीं बोलेंगे। जैसे मान लीजिए बैंक निफ्टी ऊपर जाता जा रहा है तो हम केवल बैंक निफ्टी के जाने से हम ये नहीं कहेंगे कि मार्केट बुलिश है। सारी इंडाइसेस जो है ऊपर जानी चाहिए, यानी कि सारी इंडाइसेस जो है एक दूसरे को कंफर्म करनी चाहिए। और यही ये सिद्धांत कहता है कि जब तक सारी इंडाइसेस जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगी तब तक हम मार्केट को बुलिश नहीं कहेंगे। ट्रेंड तभी बुलिश कंफर्म होगा जब सारी इंडाइसेस क्या होंगी, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगी। अब बात करते हैं पांचवें सिद्धांत की। पांचवा सिद्धांत ये कहता है वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड। दोस्तों डाउ जो है वो वॉल्यूम को एक सेकेंडरी लेकिन प्राइस के डायरेक्शन को कंफर्म करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर मानते थे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नल था उनके लिए कि जिधर मार्केट मूव कर रहा है उधर की तरफ जो है वॉल्यूम एबव एवरेज होना चाहिए, एक्सपेंड होना चाहिए। तो इससे क्या है कि एडिशनल कंफर्मेशन मिलती है कि हाँ मार्केट जिस ट्रेंड में मूव कर रहा है वो जेन्युइन है। जैसे चार्ट देख रहे हैं, निफ्टी का चार्ट है, इसमें प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी आप देखेंगे तो यहाँ पर एबव एवरेज है, ये एवरेज वाली लाइन है, तो वॉल्यूम भी यहाँ पर एक्सपेंड हो रहा है, एबव एवरेज है। तो मतलब ये जो ट्रेंड है यहाँ से यहाँ तक का, ये एक तरीके से मतलब हम कंफर्म मान सकते हैं, जेन्युइन ट्रेंड है ये। दोस्तों डाउ का छठा और आखिरी सिद्धांत है कि ये ट्रेंड इज अज्यूम्ड टू बी इन इफेक्ट अंटिल इट गिव्स डिफिनाइट सिग्नल दैट इट हैज रिवर्स। दोस्तों ये जो सिद्धांत है, ये जो आज की मॉडर्न टेक्निकल एनालिसिस है उसका फाउंडेशन है। यह दोस्तों सिद्धांत जो है मार्केट को फिजिक्स के उस नियम से भी जोड़ता है जो यह बताता है कि कोई वस्तु तब तक गति में बनी रहती है जब तक कोई बाहरी बल उसे दिशा बदलने के लिए मजबूर नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब यह है कि जैसे मार्केट बुलिश है तो अब वो बेरिश तब तक नहीं होगा जब तक कि वहां पर सेलर्स ना आए, वहां पर कोई भी क्लियरली बेरिश सिग्नल ना दिखे, तब तक हम उसे बुलिश ही मानेंगे जब तक कि वो अपना ट्रेंड ना बदले। दोस्तों अगली वीडियो में हम मिलेंगे फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें।